तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग 2000 तक पहुँचे थे। आज की वीडियो में हम लोग 2001 से देखेंगे। तो 2001 में क्या हुआ था, भारत और इंडोनेशिया के मध्य सुरक्षा सहयोग समझौता हुआ था 13 जनवरी 2001 को। भारत के प्रक्षेपास्त्र अग्नि 2 का सफल परीक्षण हुआ था 17 जनवरी 2001 को। गुजरात में भूकंप से भीषण तबाही 26 जनवरी 2001 को हुआ था। एन्नोर तमिलनाडु में नवनिर्मित बंदरगाह प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित हुआ था 1 फरवरी 2001 को। 2001 से 2 की एक्जिम नीति की घोषणा हुई थी 31 मार्च 2001 को। GSLV D1 का श्रीहरिकोट से सफल परीक्षण हुआ था 18 अप्रैल 2001 को। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लोनी गाजियाबाद में 1240 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित हुई थी 9 मई 2001 को। प्रेस काउंसिल का पुनर्गठन हुआ था 22 मई 2001 को। भारत रूस के बीच व्यापक रक्षा समझौता हुआ था 6 जून 2001 को। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र PJ-10 का सफल परीक्षण हुआ था 12 जून 2001 को। वाजपेयी और मुशर्रफ के मध्य शिखर वार्ता असफल हुई थी 16 जुलाई 2001 को। आतंकवाद विरोधी दिवस 18 सितंबर 2001 को। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। कुछ संशोधनों सहित POTO निर्गत हुआ था 30 दिसंबर 2001 को। 2002 में क्या हुआ था, डॉक्टर प्रेमचंद पांडे के नेतृत्व में भारत का 21वां अंटार्कटिका अभियान दल अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ था 6 जनवरी 2002 को। भारत द्वारा इनसेट 3C को एरियन 4 रॉकेट की सहायता से फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया था 24 जनवरी 2001 को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हुआ था 25 जुलाई 2002 को। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का निधन हुआ था 27 जुलाई 2002 को। श्री शेखावत द्वारा उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हुआ था 19 अगस्त 2002 को। लौटाए गए चुनाव सुधार अध्यादेश को अंततः राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 24 अगस्त 2002 को। PSLV-C4 द्वारा भारत के पहले मौसम उपग्रह मेटसेट का प्रक्षेपण हुआ था 12 सितंबर 2002 को। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ग्रामीण जल योजना जल द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2002 को। कर सुधार केलकर समिति ने संशोधित रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी 27 दिसंबर 2002 को। हाँ, तो अब हम आते हैं 2003 में। 2003 में क्या हुआ था, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस नई दिल्ली में आयोजित हुआ था 9 से 11 जनवरी 2003 को। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ था 22 जनवरी 2003 को। भारतीय मूल की अंतर्राष्ट्रीय यात्री डॉक्टर कल्पना चावला की अमेरिका के अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की दुर्घटना में अन्य 6 यात्रियों सहित मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। स्वतंत्रता प्राप्त बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के गठन हेतु केंद्र असम सरकार का बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था 10 फरवरी 2003 को। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर अयोध्या में विवादित मस्जिद ढांचा के स्थान पर खुदाई शुरू हुई थी 12 मार्च 2003 को। इनसेट 3A का सफल परीक्षण हुआ था 10 अप्रैल 2003 को। भारत द्वारा GSLV D2 का सफलतापूर्वक श्रीहरिकोट से प्रक्षेपण हुआ था 8 मई 2003 को। सुप्रीम कोर्ट ने देश के समान नागरिक संहिता लागू करने का देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का पुनः सुझाव, कहा कि इससे राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता मिलेगी। 23 जुलाई 2003 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनेक शिक्षण संस्थाओं द्वारा वसूली जाने वाली कैपिटेशन फीस पर प्रतिबंध लगाया गया था 14 अगस्त 2003 को। भारत द्वारा संचार उपग्रह इनसेट 3E का सफल प्रक्षेपण हुआ था 28 सितंबर 2003 को। भारत ने पहली बार एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जीती थी 28 सितंबर 2003 को। भारत द्वारा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्ससेट 1 का PSLV-C5 रॉकेट द्वारा सफल परीक्षण हुआ था 17 अक्टूबर 2003 को। भारत में हैदराबाद में प्रथम एफ्रो एशियाई खेल कूदों का आयोजन हुआ था 24 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में 2003 को। सुप्रीम कोर्ट में तांसी केस में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को बरी किया गया था 24 नवंबर 2003 को। 2004 में क्या हुआ था, भारत और ब्राज़ील द्वारा अंतरिक्ष सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 24 जनवरी 2004 को। लघु आयात निर्यात नीति की घोषणा हुई थी 28 जनवरी 2004 को।
राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई थी 10 फरवरी 2004 को। भारत द्वारा शिक्षा उपग्रह इडुसैट का सफल प्रक्षेपण हुआ था 20 सितंबर 2004 को। देश में ही निर्मित प्रथम सुखोई 30 MKI का बहुउद्देशीय युद्धक विमान भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था 28 नवंबर 2004 को। भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव का निधन हुआ था 23 दिसंबर 2004 को। 2005 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय विधिक साक्षरता मिशन का शुभारंभ हुआ था 6 मार्च 2005 को। ऐतिहासिक झंडी यात्रा की 75वीं वर्षगांठ 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में मनाई गई थी। 2005 में श्रीनगर मुजफ्फरबाद के मध्य बस संपर्क प्रारंभ हुआ था 7 अप्रैल 2005 को। भारत की बुला चौधरी बनी 5 महाद्वीपों को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला 29 अप्रैल 2005 को। 1971 के भारत पाक युद्ध के महानायक लेजेंड जगजीत सिंह अरोरा का निधन हुआ था 3 मई 2005 को। देश के पहले मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 1 का PSLV-C6 के द्वारा श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण हुआ था 5 मई 2005 को। द कोरिया की इस्पात कंपनी पॉस्को का उड़ीसा सरकार के साथ पारादीप में इस्पात प्लांट लगाने हेतु समझौता हुआ था 22 जून 2005 को। सूचना के अधिकार का अधिनियम लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। 2006 में क्या हुआ था? 44 वर्ष के पश्चात सिक्किम व तिब्बत के मध्य स्थित नाथुला मार्ग खोला गया था 6 जुलाई 2006 को। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण हुए थे 11 सितंबर 2006 को। बाल श्रम का प्रतिबंध के नए प्रावधान लागू किए गए थे 10 अक्टूबर 2006 को। 2007 में क्या हुआ था? उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ था 1 जनवरी 2007 को। PSLV-C7 द्वारा श्रीहरिकोटा से एक साथ 4 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था 10 जनवरी 2007 को। संचार उपग्रह INSAT-4 का कोरू फ्रेंच गुयाना से सफल प्रक्षेपण हुआ था 12 मार्च 2006 को। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2006 को। सच्चर समिति की सिफारिशों को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिली थी 17 मई 2007 को। सेतु समुद्र में परियोजना की चुनौतियों देने संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई थी 28 मई 2007 को। INSAT-4B का राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लोकार्पण हुआ था 8 जून 2007 को। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ था 13 से 15 जुलाई के बीच में 2007 को। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी 25 जुलाई 2007 को। INSAT-4CR का श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण हुआ था 2 सितंबर 2007 को। भारत ने जीता पहला 22 विश्व कप क्रिकेट 24 सितंबर 2007 को। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच शुरू हुई थी 2007 को। आगे 2008 की वीडियो हम अगली वीडियो में देखेंगे। 2008 में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मोटिवेशन स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।